स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। मेरा चरवाहा
जीवन जल के हमारे सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के अति पावन नाम में नमस्कार देते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसके वजह से हम जीवित पाए जाते हैं। अन्यथा इस संसार में से कितने लोग अचानक गुजर जाते हैं, अचानक दुख और संकट और आंसुओं के बीच में पड़ जाते हैं, परंतु प्रभु ने हम सबों को सुरक्षित रखा, हमारे जीवन को परमेश्वर ने बढ़ाया और आज एक और बार परमेश्वर के वचन के सत्य को सुनने का, जानने का प्रभु ने अवसर दिया। इस प्रभु के महान अनुग्रह, कृपा और करुणा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में से कुछ बातें हम मनन कर रहे थे। विशेष करके उस घटना के ऊपर हमने ध्यान दिया जहां पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से सबसे पहले प्रभु के पास आने वाले दो लोगों के संबंध में हमने देखा। उसमें से एक अंद्रियास जो पतरस का भाई था, उस घटना के ऊपर से कुछ बातों को हमने मनन किया। आज हम ये देखेंगे, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उनके अंदर विश्वास पैदा होता है, पश्चाताप के साथ प्रभु को कबूल करते हैं और प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, प्रभु को अपना आदर्श मानते हैं, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं, अपने प्राथमिकता को सही करते हैं, वो अधिक और अधिक परमेश्वर को पाना चाहेंगे, परमेश्वर से नहीं, और जीवन भर वो इस आनंद का अनुभव करेंगे कि वो परमेश्वर के साथ रह रहा है और परमेश्वर उनके साथ रह रहा है। ऐसे व्यक्ति का जीवन का गवाही के विषय में आज हम देखेंगे। वो व्यक्ति क्या गवाही देंगे। जिस भाग को हमने मनन किया, उस भाग के अंदर से 2-3 और पद मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, और ये भाग पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 40 से 42 तक के पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 शिष्यों में से एक शिष्य का नाम यहाँ पर दिया है, उसका नाम अंद्रियास है। अंद्रियास उनमें से एक है जो यूहन्ना के साथ अभी तक चलता था, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसके कार्य, उसके स्वभाव के संबंध में उसको समाचार मिला, संदेश मिला, वो प्रभु के ऊपर विश्वास करके प्रभु के पीछे चलने लगा और प्रभु के साथ रहने का परिणाम स्वरूप अभी वो अपने सगे भाई पतरस, शिमोन, जिसके पास जाकर कहता है, हमको मसीह ख्रिस्त मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने वाला एक व्यक्ति के जीवन में ये एक अनिवार्य बात है। गवाही देना, अपना जीवन का अनुभव को बताना, प्रभु यीशु मसीह के संबंध में दूसरों को बताने का जिज्ञासा, दूसरों को बताने का इच्छा एक सच्चा विश्वासी के अंदर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ्य पाओगे, और जब तुम सामर्थ्य पाएगा, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय के 8वां पद में ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का एक बहुत बड़ा कार्य था गवाही देना। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात, पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु 40 दिन इस संसार में रहे, अलग अलग समय में अपने शिष्यों को दर्शन दिया। 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, पर प्रभु ने अपने शिष्यों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपा। वो जिम्मेदारी ये है कि ये सुसमाचार, ये सुवार्ता को लेकर दुनिया के छोर तक जाओ, सबको सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है?
सुसमाचार यह है, प्रभु यीशु मसीह पापी का बचाने वाला है। पापी को बचने के लिए आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ही नाम है। वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद प्रभु के शिष्य लोग गवाही देना शुरू किया। सबसे पहले यरूशलेम में गवाही देना शुरू किया, पूरे प्रांत यहूदिया में गवाही देना शुरू किया, पड़ोसी प्रांत समरिया में गवाही देना शुरू किया, और फिर पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु मसीह का गवाही फैल गया। उसी प्रकार हमारे महान भारत देश में भी प्रभु यीशु मसीह का संदेश आया। यीशु मसीह का संदेश इस देश में इसलिए आया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जिन लोगों ने जाना वे लोग चुप नहीं रहे। यदि यीशु मसीह के शिष्य चुप रहा होता, ये संदेश कहीं भी नहीं पहुंचता। यरूशलेम के अंदर ये समा जाता, सीमित हो जाता और वही वो मर जाता, मिट जाता। परंतु प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले सारे शिष्य और सारे लोग गवाही देना शुरू किया, एक दूसरे को और वो अलग को। इस प्रकार गवाही पूरे विश्व में फैल गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक सच्चे विश्वासी का ये गुण है, ये स्वभाव है कि वो चुप नहीं रहेंगे। वो दूसरों को प्रभु के बारे में गवाही देंगे। प्रभु के द्वारा उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के बारे में वो अवश्य दूसरों को बताएंगे। वो कभी चुप नहीं रहेंगे। एक ही साथ वो प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, लेकिन साथ साथ प्रभु की गवाही देंगे, प्रभु के बारे में दूसरों को अवश्य बताएंगे। परंतु यहां पर अंद्रयास, जिसने अपने भाई पतरस से मिला, मतलब अंद्रयास ने अपनी गवाही अपने ही घर में शुरू किया। बाहर जाकर बताने से पहले, गांव वालों को बताने से पहले, सबसे पहले अंद्रयास ने अपने ही घर के अंदर गवाही शुरू किया। यह बहुत ही अनिवार्य है। हमें अपने ही घर के अंदर एक अच्छी गवाही चाहिए और अच्छे गवाह हमें बनना चाहिए। पतरस जब कोई कुछ, अंद्रयास यदि कुछ बोलेगा, पतरस उसको विश्वास करेंगे, उसको मान्यता देंगे, क्योंकि अंद्रयास का जीवन में पतरस ने केवल शब्द नहीं सुना होगा, परंतु अंद्रयास का बदला हुआ जीवन को पतरस ने देखा होगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का असर, उसका सामर्थ, उसका प्रभाव अंद्रयास का जीवन में पतरस ने देखा होगा। और इसलिए यदि अंद्रयास कुछ बोलते हैं तो उसको विश्वास करने में पतरस को कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि बोलने वाले का जीवन स्वयं बताता है कि वो बदल गया है, उसके जीवन के अंदर रूपांतरण आया है। हम जब वचन देंगे, हम जब किसी को गवाही देंगे, यदि हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह का जीवन का कोई प्रभाव नहीं है, तो दूसरों को हम जो बताते हैं उन शब्दों का कोई असर नहीं होगा। हम जो शब्द बताते हैं उन शब्दों का असर बदला हुआ जीवन के आधार पर होगा। यदि जीवन में कोई फर्क नहीं है, मैं जैसा था पहले जैसा था वैसे यदि अभी भी है, तो मेरे बोलने के शब्दों में कोई सामर्थ्य या ताकत, प्रभाव नहीं होगा। जीवन यदि मूल्यवान है तो शब्द मूल्यवान रहेगा। जीवन में यदि वजन है, जीवन वजनदार है, तो शब्द भी वजनदार रहेगा। शब्द में ताकत होगा। जितना मूल्य जीवन में है, जितना ताकत जीवन में है, उतना ही ताकत शब्द में होगा। अंद्रयास आकर के जब पतरस को बोलता है, पतरस उस पर ईमान लाया, पतरस ने उस पर ध्यान दिया, और लिखा है अंद्रयास ने पतरस को लेकर प्रभु के पास पहुंचाया। ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है।
जहां पर हम रहते हैं वहां पर हम शुरू करें, अपने ही घर के अंदर शुरू करें। परमेश्वर का वचन कहता है सारे लोग अपने अपने घर के अंदर भक्ति को पेश करें। हमारे घर के लोग जानने दे कि हमारा जीवन बदल गया है। जिनसे हमारा रोज मुलाकात होता है उनको पता चलने दे कि हमारा जीवन बदल गया है, हमारे अंदर मसीह वास कर रहा है। जब उनको बदला हुआ जीवन दिखाई देगा तो हम जो शब्दों को बोलते हैं, संदेश जो देते हैं, उसका असर होगा। यहां पर अंद्रयास सबसे पहले गवाही का काम, गवाही की सेवा अपने घर के अंदर शुरू करते हैं। अपने सगे भाई को बोलता है हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। अंद्रयास के गवाही का उस शब्द को देखिए, क्या बोलता है। अंद्रयास बोलता है मुझे कुछ मिल गया। क्या मिल गया? तुमने विश्वास किया, तुम प्रभु के पीछे गए। बहुत से लोग पूछेंगे प्रभु के पीछे जाने से तुम्हें क्या मिल गया? अंद्रयास क्या बोलेंगे? मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे चंगाई भी नहीं मिला, मुझे इस दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से कुछ भी नहीं मिला, पर मुझे मसीह मिल गया, मुझे प्रभु यीशु मसीह मिला। यह है सच्ची गवाही। सच्ची गवाही यह है मैं ईश्वर रहित था, मैं मसीह से अलग था, लेकिन अभी मुझे मसीह मिल गया, अभी मुझे परमेश्वर मिल गया। क्या मिल गया? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें क्या प्राप्त हुआ? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मसीह प्राप्त हुआ। वो सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ा धन है। जिसके पास मसीह है वो सबसे बड़ा धनवान है। अंद्रयास पतरस के पास आया, पतरस को यीशु मसीह के पास पहुंचाया। अंद्रयास ने यह काम अपने घर के अंदर शुरू किया। घर के अंदर की गवाही, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस घर में लोग हमारे बारे में क्या समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह सेवा शुरू करने से पहले 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया, परंतु 3.5 साल सेवा करने से पहले यीशु मसीह लगभग 30 साल गांव में रहे, नासरत में रहे, अपने घर में रहे, माँ बाप के साथ रहे, भाई बहनों के साथ रहे, गांव वालों के बीच में रहे। मतलब यीशु मसीह प्रचार करने से पहले 3.5 साल प्रचार किया, पर 30 साल जिया। 30 साल का एक बहुत ही ताकतवर गवाही यीशु मसीह के पीछे था। इन लोगों के बीच में रहकर यीशु मसीह एक आदर्श जीवन पेश किया। तब यीशु मसीह प्रचार करने के लिए निकला। यह है आदर्श, यह है नमूना, प्रभु यीशु मसीह का नमूना है। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने से पहले जीवन बिताकर दिखाया, जिया और कार्य किया, उसके बाद प्रचार किया। अंद्रयास पतरस के सामने जाकर गवाही देते हैं और लिखा है उसने उसे यीशु के पास लाया। मेरे भाई और बहन, यदि आपका जीवन मसीह के साथ में है, यदि आप ये सोचते हैं, दावा करते हैं आप एक विश्वासी हैं, आपके उत्तरदायित्व है आप गवाही दे दूसरों को। आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है उसके विषय में दूसरों को बताएं। मैंने मसीह को प्राप्त किया है, मैंने यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा पाया है, मेरा जीवन प्रभु यीशु ने बदला है, मुझे मसीह मिल गया है। आप दूसरों को बताएंगे और आप दूसरों को प्रभु के पास लेकर आएंगे। वचन के अंदर पौलुस के विषय में ऐसा लिखा है। पौलुस खुद कहता है मैं पहले उपद्रवी था, प्रभु के लोगों को उपद्रव करने वाला था, धर्म के मार्ग में पागल के समान पौलुस दौड़ता था। धर्म के रीति रिवाजों को यह सोचकर पौलुस पूरा करता था कि वो परमेश्वर के लिए कर रहा है और परमेश्वर उससे प्रसन्न है।
पर बहुत समय के बाद जब यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया, तब पौलुस को समझ में आया जो कुछ मैंने धर्म के नाम से किया वे सब व्यर्थ हैं, क्योंकि मैंने प्रभु के लिए नहीं किया, मैंने धर्म के लिए किया। मेरा विश्वास प्रभु पर नहीं था, मेरा विश्वास धर्म के ऊपर था। और जब ये बात पौलुस को समझ में आया, पौलुस का जीवन में जब रूपांतरण हुआ, तब पौलुस के अंदर एक बोझ आया। वो बोझ ये था, मेरे जैसे और भी हजारों लोग हैं जो इस सच्चाई से दूर हैं, जो धर्म के गुलाम हैं, अंधकार में हैं, अंधापन में हैं। और पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता था, रोज प्रार्थना करता था। मैं आपको एक वचन पौलुस के शब्द पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रोमियों की पत्री 10वां अध्याय के पहला पद में पौलुस इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। पौलुस कहता है, मेरे मन की अभिलाषा है कि मेरे भाई लोग यहां का मतलब है मैं जिस धर्म में था उस धर्म के रीति रिवाजों को ईमानदारी के साथ पालन करने वाले मेरे भाई लोग अभी भी अंधकार में हैं। मैं ये चाहता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे हृदय की अभिलाषा है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि धर्म के गुलाम जरूर हैं, धर्म के रीति रिवाजों को पूरा जरूर करते हैं, परंतु उद्धार नहीं पाए हैं, सच्चाई से दूर हैं। मेरे मन की अभिलाषा है। मेरे प्यारे भाई बहन, आपके हृदय की अभिलाषा क्या है? क्या संसार में नाम कमाना है, सोना चांदी कमाना है, बड़ा धनवान बनना है? पौलुस को पूछेंगे, पौलुस आपके हृदय की अभिलाषा क्या है? पौलुस बोलेंगे, आत्माओं को जीतना है, प्रभु के बारे में दूसरों को बताना है, क्योंकि ये लोग नाश होते जा रहे हैं, अंधकार में हैं, सच्चाई अभी तक मालूम नहीं है। ये लोग ये सोच करके सारे धार्मिक काम करते हैं कि परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा, जबकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। रोमियों की पत्री 10वां अध्याय के 2 और 3 पद, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। परमेश्वर के लिए धुन रहती है, ईमानदारी से चाहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करें, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। मेरे भाई और बहन, अंद्रयास ने जो काम किया वो काम करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको भी बुलाया। यदि आपका तारण हुआ है, यदि आपका उद्धार हुआ है, यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ आपकी मुलाकात हुई है, यीशु मसीह को यदि आपने स्वीकार कर लिया है, आपका उत्तरदायित्व बनता है आप गवाही दे, आप दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं। आप ये बताएं, मैं पापी था, अनंत काल तक जलने वाले आग के झील में होना चाहिए था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया, मेरे सारे पापों को माफ कर लिया, मुझे उसने अपनी संतान बनाया, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा, यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया, मेरे अंदर परिवर्तन आया। और ये गवाही दूसरों को बताने की आवश्यकता है। यदि आपका उद्धार हुआ है, आप चुप ना रहें, आप अपना मुंह खोल करके परमेश्वर की बड़ाई करें और साथ में और लोगों को प्रभु यीशु के विषय में बताएं कि वो उद्धार करता है। यदि कोई आपसे पूछेंगे यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको क्या फायदा मिला, आपको क्या मिला, आपका उत्तर ये हो, मुझे प्रभु मिला, मुझे मसीह मिला, मुझे भले ही दुनिया में कुछ भी नहीं मिला, परंतु मुझे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह मुझे प्राप्त हुआ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। हम पौलुस प्रेरित को पूछेंगे, पौलुस आपको क्या मिला? पौलुस बोलेंगे, मुझे मसीह मिला, मुझे ख्रिस्त मिला, और जब से मुझे ख्रिस्त मिला, मसीह मिला, तब से मुझे सब कुछ मिला। मेरा जीवन संतुष्टि का जीवन है। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये आपका जीवन हो,
इस घटना से, इस भाग से कुछ बातों के ऊपर हमने मनन किया, विचार किया। सबसे पहले हमने देखा वचन सुनने से प्रक्रिया शुरू हो जाता है, परिवर्तन की ओर का मार्ग, परिवर्तन के मार्ग की ओर आपका कदम। उसमें सबसे पहला है मसीह का वचन सुनना है। जब सुनेगा तो विश्वास उत्पन्न होगा, विश्वास उत्पन्न होगा, आप यीशु मसीह के पीछे चलने शुरू करेंगे, आप निर्णय लेंगे। और जब आप निर्णय लेंगे, आप अपने प्राथमिकता को सही बनाएंगे, आपको परमेश्वर के साथ रहने का अनुभव मिलेगा, परमेश्वर आपके साथ रहने का अनुभव मिलेगा। जब आप परमेश्वर के साथ रहने वाले होंगे, आप चुप नहीं बैठेंगे, आप दूसरों को प्रभु के बारे में गवाही देंगे। परमेश्वर के वचन ऐसा कहता है, जो लोग पापी लोगों को सही मार्ग दिखाता है, धार्मिकता के मार्ग दिखाता है, वो तारों के समान चमकने वाले हैं। यदि आप आत्माओं को जीतने वाले हैं, आपको मुकुट मिलने वाला है, आपको प्रतिफल मिलने वाला है। ये छोटा सा जीवन है, थोड़े दिनों के बाद ये जीवन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। जो कुछ सोना चांदी आपने कमाया वो इधर ही मिट जाएगा, परंतु आपने कुछ लोगों को प्रभु के बारे में बोला, आपने कुछ लोगों को प्रभु के पास लाया, आपने कुछ लोगों को गवाही दिया, वो आपका काम, आपकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अनंत काल में आप जब प्रवेश करेंगे, स्वर्गीय देश में आप जब प्रवेश करेंगे, आपने जो कुछ भी सेवा किया उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। और इसलिए गवाही देने के सेवकाई में हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। इन वचनों को सुनने वाले सारे भाई बहनों को परमेश्वर आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा। क्रूस पर मरकर हमारा उद्धार का काम उसने पूरा किया, मरने के बाद जी उठकर वो स्वर्ग गया। आज ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपा है कि हम आपके गवाह बने। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, इन शब्दों को सुनने वाले हर भाई और बहन को उत्तेजना दे, जागृति दे कि वो चुप ना रहें, परंतु प्रभु के बारे में औरों को बताएं और औरों को प्रभु के पास लेकर आए। ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ इस कार्य को करने के लिए हम सबों को मदद करिए। सुनने वाले हर भाई बहन को, मित्रों को आशीर्वाद दे प्रभु जी। उनके जीवन के तमाम कष्टों को, मुसीबतों को आप जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी दया के हाथ उनके ऊपर रखकर आप उन्हें सांत्वना और शांति दे। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। सारे आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं। पिताजी, आपके प्रिय पुत्र और हमारे प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुने और कबूल कर ले, आमीन। सुनने वाले सारे भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीर्वाद दे, प्रभु को महिमा मिले। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।